कभी रॉकेट की रफ्तार तो कभी अचानक भारी गिरावट। गोल्ड और सिल्वर बाजार में मची है जबरदस्त उथल पुथल। सराफा बाजार में गहने खरीदने वाले परेशान हैं, तो जो निवेशक हैं वो भी हैरान हैं। पिछले कुछ दिन से गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में जो भूचाल आया है उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन ठहर जाइए दोस्तों, बाजार की ये जो उथल पुथल है तो सिर्फ शुरुआत है, लेकिन दुनिया भर की नजरें अब टिकी हैं उस एक बड़े फैसले पर जो गोल्ड सिल्वर के दामों को या तो फिर से रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर ले जाएगी या फिर कीमतों में बड़ी गिरावट लाएगी। आखिर क्या है वो बड़ा फैसला? फेड रिजर्व की दरें, भू राजनीतिक तनाव या फिर टैक्स का ऐलान? और इस तूफानी दौर में आपको सोना खरीदना चाहिए या फिर बेचना? आइए डिकोड करते हैं गोल्ड सिल्वर का पूरा गणित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। सोने और चांदी एक बार जो है फिर निवेशकों के रडार पर हैं और दोनों की कीमतों में हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉमिक्स पर सोना $4,000 प्रति ओंस के अहम स्तर के ऊपर बना हुआ है, जबकि चांदी भी संभलकर ऊपर कारोबार करती नजर आ रही है। हालांकि जानकारों का यह कहना है कि आने वाले दिनों में गोल्ड और सिल्वर की जो कीमतें हैं केवल एक वजह पर नहीं बल्कि कई बड़ी वजह यानी कि फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगे। सबसे बड़ा असर इस समय पश्चिम एशिया के चलते देखने को मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य टकराव और यमन के हुती विद्रोहियों की गतिविधियों ने दुनिया भर के निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। जब भी दुनिया में जंग या फिर जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ता है दोस्तों, तब निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश में गोल्ड का रुख करते हैं और इसी वजह से गोल्ड को सेफ हेवन एसेट भी कहा जाता है। हालांकि दूसरी तरफ एक और बड़ा फैक्टर गोल्ड की तेजी पर ब्रेक लगा रहा है और वो है कच्चे तेल की कीमत। अगर तेल महंगा होता है तो महंगाई बढ़ने की आशंका यानी कि खतरा बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रुख रख सकती हैं या फिर एक और बाढ़ जो है वो आ सकती है। ब्याज दरों का इम्पैक्ट सीधे गोल्ड पर पड़ता है क्योंकि सोना ऐसा निवेश है जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। ऐसे में जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो कई निवेशक गोल्ड की बजाय ब्याज देने वाले निवेश ऑप्शन की ओर रुख करते हैं। यही वजह है कि सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने के बावजूद गोल्ड में बहुत बड़ी तेजी नहीं दिख रही है। कमोडिटी एक्सपर्ट का कहना है कि फिलहाल बाजार इस बात का इंतजार कर रहा है कि अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर अगला फैसला कब होगा। कुछ एक्सपर्ट तो ये कह रहे हैं दोस्तों, और उनका ये मानना है कि सितंबर में रेट हाई की संभावना है। यही कारण है कि गोल्ड की कीमतों में सीमित दायरे में कारोबार कर रही हैं। और घरेलू बाजार की बात करें तो MCX पर सोने के लिए करीब 1,40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का स्तर मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है। वहीं 1,42,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर वैश्विक हालात और ज़्यादा बिगड़ते हैं या फिर कच्चे तेल में तेजी उछलती है तो गोल्ड और सिल्वर के उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। बाजार के जानकारों का मानना है कि जो फिलहाल निवेशकों की नज़र है वो 3 अहम बातों पर रहेगी। पश्चिम एशिया में जंग की स्थिति जो है, और साथ ही कच्चे तेल की कीमत और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अगली मौद्रिक नीति। यही तीनों फैक्टर तय करेंगे कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी नई ऊंचाई जो है वो छूते हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग का दबाव इनमें देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि अगर इन तीनों फैक्टर्स जो हैं वो सही दिशा में चलते हैं तो फिर उसके बाद क्या तस्वीर नज़र आती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही इस रिपोर्ट को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।